तरीके से अरे बॉल को नहीं। गोल पोस्ट के पास ले जाते हो और इस तरह से गोल। ऐसे कौन खेलता है? क्या बात है। और इसी गोल के साथ 1-0 की बढ़त। सब कुछ तैयार है, बस वो आ चुके हैं। चलो मिलते हैं। आइए। सिगार? नहीं थैंक यू। वाइन चलेगी शायद। पूरे कोलंबिया में सबसे बेहतर कलेक्शन मेरा है। मैं बिजनेस के साथ ड्रिंक्स कभी मिक्स नहीं करता। ओके। तो बिजनेस की बात करें। जेरोनिमो, मेरा बेटा, इसने मुझे समझाया इस नए ड्रग्स के बारे में। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ता है, जबरदस्त काम करता है। तो इस डिवाइस से हम नेट पर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, शहरों में अंधेरा कर सकते हैं, बैंकिंग या स्टॉक एक्सचेंज को। जैसे ही इशारा मिलेगा हमें हमला करना है। ब्लॉकचेन्स, एन्क्रिप्टेड ईमेल्स, साइबर डिसरप्शन। ये चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है। ये देखिए साउथ में। आओ मेरे साथ, तुम्हें पसंद आएगा ये। ठीक है, 3 o'clock फ्रॉम योर पोजीशन। ओके, वहां देखो। कार्गो प्लेन, देख रहे हो? ब्राजील एयरलाइंस। सॉरी। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, हवा से बातें करते हुए और मैंने अभी पूरे बगोला की बिजली काट जाते दी। हुए बहुत ही तेज गति के साथ। ये अचानक हम बेस से कट कैसे गए? रेडियो चेक। इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, सारे बोगोटा की बिजली चली गई है। हमें हमला करना चाहिए। तैयार रहो। इस बच्चे का खिलौना सच में बहुत कमाल का है। ये तो बस एक झलक थी, जैसे कोकेन को खरीदने से पहले चख कर देखते हैं। ऐसा डिवाइस बस एक ही है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे ये खुद ही डिलीट हो जाएगा। इसे सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। तो डील पक्की समझो। या डील पर मोहर तो लगा दूं। रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो मेरी तरफ से। आ जाओ। कोलंबिया से एक ऑपरेटिव ने हमें ये भेजा है। वो कुछ अजीब बातें कर रहा था। वो कह रहा था उसके पास कुछ है जो वो बेचना चाहता है, कुछ ऐसा जो एनएसए के हमारे दोस्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो 3 मिलियन मांग रहा है कैश, ताकि वो गायब हो सके। किसी और एजेंसी से भी बात की है उसने? वो काफी हड़बड़ी में लग रहा था सर। मतलब की है?
और कोलंबियंस भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी वो है कहाँ? पेरिस निकलने की तैयारी में है। नाइस। नजदीक भी नहीं आने देती। नजदीक आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम प्यार में भी ऐसा ही करती हो? हाँ, हाँ, तो तुम मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना चाहते हो? बाद में देखते हैं। तुम्हारे लिए काम है। ये रही साइड लाइन, एक तरफा ट्रैफिक है नॉर्थ से साउथ, आसपास कोई क्लीन कवर नहीं है, एक्सपोजर 360 डिग्रीज है, फंसाना मुश्किल है। जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने ही हमें बुलाया है। हम आ जाएंगे, काम करेंगे और बस निकल आएंगे। इस काम के लिए अच्छी टीम नहीं है क्या? ये मामूली से काम है मेस। ब्लैक मार्केट में उसे और ज़्यादा मिल सकता था, मगर वो सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा है ताकि अपने परिवार के साथ गायब हो सके। क्या बात है। तुम्हारे दिल में कभी आया था? क्या देश के साथ गद्दारी या शादी के बाद? दोनों में से कुछ भी? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें ये काम अच्छा लगता है ना? नहीं लगने की वजह? वेल, अगर तुम्हें फैमिली नहीं चाहिए तो कम से कम ये पहचान तुम्हें अच्छी लगेगी। नहीं। हम दोनों जोल और एथल लुइस हैं, जो आयोवा से हैं और हनीमून पर आए हैं। अपने हनीमून पर? हाँ। तो ये है तुम्हारा आइडिया? देखो, अब मत कहना कि मैं काम नहीं करता, ठीक है स्वीट हार्ट? ज़रा पहन के देखो, फिट होती है या नहीं। बिल्कुल ठीक। ग्रेट। ओके, तो ये हमारा बेस्ट एक्सेस पॉइंट है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं लीड करूँगा। हनीमून पर लोग करते क्या हैं तुम्हें पता है ना? खासकर जब वो दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में हो। एथल, अगर दोबारा मुझे इस नाम से पुकारा तो अफसोस होगा तुम्हें इस आइडिया पर। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ किसी बात की गुंजाइश नहीं नहीं, है। मैं काम की बात नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरा। मैं जानता हूँ। और मैं ये सब बिगाड़ना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे दिल में ये कभी नहीं आया? यहाँ सब यही करते हैं ना? क्या? पेरिस में हनीमून? हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा में रोमांस है। सबके लिए रोमांस का मतलब अलग अलग होता है। हमारी फिंगर में तो रिंग अच्छी लग रही है। यही है वो स्पॉट। तुम बैठने के लिए टेबल देखो, मैं अंदर चेक करके आती हूँ। सॉरी, यहाँ कोई बैठा है क्या? नहीं। थैंक यू।
बढ़िया जगह है। हाँ, लेफ्ट बैंक से तो काफी अच्छी है। हेलो हेलो, 2 चॉकलेट क्रूसॉन और कॉफ़ी। एक्सक्यूज मी, मैं कोई बात नहीं, समझ गई। थैंक यू। ये कह रहे हैं हमें लेफ्ट बैंक नहीं जाना चाहिए। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम हनीमून पर हैं। आपको एग्स ट्राई करनी चाहिए, लेकिन बिना नमक। एक्सक्यूज मी। लो आ गया। नहीं, मेरा बैग कहाँ गया? Hey! अरे मैं उसके पीछे जाती हूँ। किसी काम के नहीं हो तुम।
फिलहाल मुझे कोई रूम सर्विस नहीं चाहिए। लुइस, कौन है दरवाजे पर, बताओ। लुइस मैं हूँ ग्रासिएला रिवेरा। दरवाजा खोलो। डॉक्टर रिवेरा, अचानक यहाँ कैसे? अंदर आ जाओ। जरूर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिलहाल मुझे आपके आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। मैं आपके लिए कोई ड्रिंक लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अच्छा, वो पैकेज कहाँ है? कौन सा पैकेज? इतनी जहमत उठाकर वो मेरे पास थेरेपी सेशन के लिए तो नहीं आए थे। मैं नहीं जानता था आप इसी फील्ड में हैं। मैं भी नहीं जानती थी आज से पहले। मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए आपको भेजा गया है कि मैं आपको सारे राज बता दूंगा। तुम्हारा भी कोई राज है? मुझे ऐसा लगा था आज यहाँ थेरेपी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। एजेंसी में मैं ही हूँ जो तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारी हर बात। उस बैग पर से हमने कुछ निशान इकट्ठे किए हैं। कोई शक नहीं कि इसके पीछे CIA ही है। और हमें जो आईडीज मिली हैं वो भी तकरीबन 2 साल पुरानी हैं। ऐसा कैसे हुआ कि किसी को इनका पता नहीं लगा अब तक? काफी लो प्रोफाइल रखा था इन्होंने। अभी 2 दिन पहले ही पेरिस आए थे। वो कोलंबियन अभी भी किसी फिराक में लगा है, मैं पक्का कह सकती हूँ। फिक्र मत करो, हमारे बहुत से लोग उसके पीछे लगे हैं। क्या? जोनस पर ये केस तो मेरा है ना? हाँ, अपना काम करो। ऐसे हम कहीं अपनी माँ को खो ना दें जोनस। वो ड्राइव किसी के हाथ लग गया तो पता है तुम्हें? पता है मुझे पता है ये कितना खतरनाक है। यहाँ मौजूद तमाम लोगों से ज्यादा पता है मुझे इस ड्राइव के बारे में, क्योंकि ये मेरा मिशन है। मैरी, मैं जानता हूँ तुम हर चीज में बहुत अच्छी हो, सिवाय मेरा ऑर्डर लेने के। क्या आपने मुझे अभी कोई ऑर्डर दिया है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें यकीन करना सीखना चाहिए। कॉलीग्स पर यकीन करना सीखो। हालांकि मैं समझता हूं कि किसी पर यकीन कर पाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस पर दोबारा बात करें, बाप बेटी वाली बात पर? आप भूल रहे हैं कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही हैं। आपने ही मुझे सिखाया है ना कि मैं किसी मिशन को तब तक ना छोड़ूं जब तक कि वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। जोनस, चलो ठीक है, करो कंप्लीट, जैसा सही लगे। बस अपनी जान सलामत रखना। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, पर मुझे बहुत है। एजेंसी के $3 मिलियन तुमने खो दिए। ए, देखो, हम तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या था। वो पैकेज हमारे हाथ से निकल गया। निक ने क्या कहा, उससे बात नहीं हो पाई। आप चुप क्यों हैं? एक बुरी खबर है। उस आदमी का पीछा करते हुए मारा गया। मैंने खुद शिनाख्त की थी उसकी। मैं पानी पी के आती हूँ, ले लूंगी। तुम्हें अच्छा लगा या कुछ ज्यादा हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मुझे रिंग अच्छी लग रही है। मुझे भी अच्छी लगी। तो अब आगे क्या करना है? हमें कुछ खबर मिली उसकी। मैं उसे ढूंढ लूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मैं है। ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से वो निकला तुम है। चुप करो ग्रेडी। मैंने कहा ये मेरा- थोड़ा शांत हो जाओ। तुम लोग जरा बाहर जाओगे।
और वो कैमरा भी बंद कर देना। ये मेरा ऑपरेशन था, आप ऐसे उस कैसे? रेड लाइट को बंद होने दो। ऑफिशियली तुम ऑपरेशन पर नहीं जा सकती। मैंने कहा था हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन तफ्तीश शुरू हो चुकी है और तुम अगर अपने दम पर कुछ करना चाहती हो, खुद ही उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी ये बात अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन कैसे करोगी? मुझे मदद चाहिए होगी। शैडो ब्रोकर्स, वॉल्ट 7 लीक्स और डार्क नेट पर रोजाना होने वाली गतिविधियों से अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें फौरन ही साइबर सिक्योरिटी के मामले में कुछ नए कदम उठाने होंगे। कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो न सिर्फ इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले तमाम 43 एक्सेस पॉइंट से आने वाले खतरों को भांप सके, बल्कि इन्हें रोक भी सके, कानूनी तौर पर उनकी जांच कर सके और उनकी लिस्ट बनाकर डेटाबेस तैयार कर सके। आप कह सकते हैं ड्यूवी डेसिमल सिस्टम जैसा कुछ साइबर अटैक्स के लिए। मैं जानती हूँ कि आम जिंदगी में ऐसा सोचना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल लगता है, मगर सच जानने के बाद ऐसा नहीं लगेगा। Hey, please. हाल चाल पूछने के लिए तो रोका नहीं होगा। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हाँ, सीधा मुद्दे पर आओ। एक पैकेज है और मेरा ख्याल है वो पेरिस में है। मैं श्योर नहीं हूँ, हमें वो हासिल करना है। हमें? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। MI6 भी शामिल है इस काम में, पर ऑफिशियल नहीं कर रही हूँ। तो इससे क्या हुआ? मैंने ये सब छोड़ दिया है, जितना करना था मैंने कर लिया। हर कोई ऐसा ही कहता है। मैं कह रही हूँ क्योंकि यही सच है। वो कौन है? अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कौन है वो? मेरा पार्टनर। पार्टनर मतलब किस तुम मेरी सेंस में? दोस्त हो अमेरिका से, ठीक है? मैं तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त हूँ। हाय। हाय। मेरी कुछ इन्वेस्टर से बात हो रही थी, वो इम्प्रेस थे। मैं भी। अब्देल, ये मेरी दोस्त है मेस, अमेरिका से। मुझे रास्ते में मिल गई, ये पेरिस जा रही है। मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। मैं इसके सारे दोस्तों से नहीं मिला हूँ। नहीं? काश के तुम रुकती तो। Well, काश के हम ज्यादा वक्त बिता पाते। चलो अगली बार। तुमसे मिलकर अच्छा लगा खदीजा। मिस यू। ध्यान से ट्रैवल करना, ओके? मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैं अंदर आ गई? जिस हिसाब से जिंदगी में आई हो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं? या इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जवाब में इंटरेस्टेड नहीं हो? बिल्कुल सही। तो वो पैकेज शुरू हो जाओ। वो एक डेटा किट है, एक तरह का साइबर टूल, एक्सप्लॉयमेंट किट, वर्म्स, रैंसमवेयर, कुछ भी कह सकती हो। दुनिया के किसी भी खतरनाक सिस्टम को बेच सकता है और वो बहुत खतरनाक टूल है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना। एक मिनट रुकना, मुझे एक कॉल मार डाला। पता है वो पुराने वॉर्स, कोल्ड वॉर्स, आतंक के खिलाफ लड़ाइयाँ, हम जानते थे हम किससे लड़ रहे हैं, पर अब दुश्मन इनविजिबल है, जैसे कोई मशीनी प्रेत हो। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो वो पलक झपकते ही बर्बाद कर देंगे किसी भी शहर को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को या वर्ल्ड मार्केट्स को, हर चीज़ को। आसमान में उड़ते प्लेन से लेकर तुम्हारी पॉकेट में रखे फ़ोन तक। तुम समझ सकती हो इस चीज़ के पीछे कितने लोग होंगे और वो इसका क्या इस्तेमाल करेंगे। दुनिया के किसी भी हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं वो सिर्फ अपने कीबोर्ड से। आज तुमने जो भी कहा वो सही था, सब कुछ सिवाय एक बात के। खतरा कहीं दूर नहीं है, वो यहीं पर है, बिल्कुल पास। ये हाथ लगते ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। वो वॉर हमारे कुछ करने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे आगे किसी का कोई मुकाबला नहीं। साउथ वेस्ट कॉर्नर अराउंड 10:35 AM। यही है वो, इसने ऑपरेशन खराब किया। इसका पता कर सकती हो कौन है ये? मेरी श्मिट, एजेंट है BND की। डेमोलिशन, डिसोबीडियंस, डिमोशंस। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये एक डबल एजेंट है। क्यों? इसके फादर ने 90 के दशक में रशियंस को सीक्रेट्स बेचे थे। जब पकड़े गए थे तब वो बहुत छोटी थी। लगता है खून का असर है। उस वक्त वो इस आदमी के साथ थी। उसका कोई और साथी या कांटेक्ट? एक सेकंड। कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं। नो,
ना पार्टनर, ना बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कुत्ता, बिल्ली, बच्चे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अकेली काम करती है, अकेली रहती है, यहाँ तक कि उसका कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस भी नहीं है। इस पर फोकस करो। ये ड्राइव उसके हाथ आखिर लगा कैसे? किसी कार्टेल रेट में उसके हाथ लगी, उसे पता भी नहीं है ये क्या है। $3 करोड़ में बेचने की कोशिश की। क्या किसी और एंगल से देख सकते हैं? नहीं, ब्लाइंड स्पॉट है। अगर कोई सैटेलाइट या ऐसी चीज हो जिससे इसे देख ब्लाइंड सकें। का मतलब होता है कि नहीं देख सकते। उन्हें पता था कहाँ मारना है। तुम ठीक हो? हाँ। उस पर फोकस करो, उसी के पास ड्राइव है। वो पेरिस में ही है। अच्छा। रजिस्टर्ड है लुइस गोंजालेस के नाम से होटल पैराडी में। ये प्रोग्राम शहर के हर कैमरे की मदद से उस पर नजर रख सकेगा। हम जान पाएंगे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। एक टेक कॉन्फ्रेंस है पेरिस में, आखिरी वक्त पर उनके स्पीकर ने मना कर दिया। ये श्योर तुम अकेले जाना चाहती हो? कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। इसकी जरूरत पड़ेगी अगर तुम वापस फील्ड में जा रही हो। लगा था सब खत्म हो गया। मुझे भी लगा था। डिनर कल साथ में करेंगे। तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुबह हो गई है। क्या हम कुछ और देर साथ रह सकते हैं? पूरी रात तो हम दोनों साथ थे लुइस। अब मैं और यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मैंने एक बार ही उन्हें दे दिया ना, उसके बाद मेरी हर सुबह सलाखों के पीछे होगी। मेरी बात समझ रही हो ना? सलाखों के पीछे कम से कम तुम्हारी सुबह तो होगी। अपनी फैमिली से नजरें मिलाकर तुम कह तो सकोगे तुमने जो किया सही किया। पता है मैंने इंटेलिजेंस वालों के साथ काम करना क्यों शुरू किया? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि हमारे एजेंट्स किस तरह अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैंने देखा कि कैसे कोलंबिया पहले जंग का मैदान था और फिर वो ऐसी जगह में बदल गया जहां मैं अपने बच्चों के साथ बेखौफ घूम सकती थी। मैं अपने एजेंट्स के लिए वही करना चाहती थी जो वो अपने देश के लिए कर रहे थे। मैं चाहती थी कि वो भी शांति महसूस करें। नीचे 4 एजेंट्स खड़े हैं, वो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुझे इस कॉल को अटेंड करना होगा। डॉक्टर रिवेरा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उस ड्राइव के अंदर क्या है। लुइस, हाँ या ना? वो रहा, वहाँ उस मोड़ पर देख सकती हो तुमसे। क्या आप प्लेन में हमारे साथ होंगी? हम लोग साथ ही जाएंगे। मैं गार्ड्स को संभालती हूँ, तुम नजर बैक पर रखना। वो मूवमेंट कर रहे हैं, घेरा बना रहे हैं, सर्वेलेंस को मापने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान भटकाना होगा। ये भटकाएगी इनका ध्यान। उसके पास हथियार है, वो टारगेट की तरफ बढ़ रही है। मैं संभालती हूँ उसे, तुम बैक पर नजर रखो। कॉपी दैट। हाथ से निकल ना जाए। हमारे आदमी पे हमला हुआ है, पता करो ये कौन है। मुझे जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन दो।
लुइस उठो उठो, मेरी तरफ देखो लुइस। सुनो, जल्दी करो, माल डिस्पैच करना है। पीछे से ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। लोगों की यहाँ इतना काम किया करते हैं। जल्दी करो, क्विक। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। देखो मछलियाँ टाइम से नहीं पहुँचेंगी तो सड़ जाएंगी, हमें कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कोई है, मदद करो। कोई हमारी मदद करो। इन्हें गोली लगी है। कोई है। कहाँ हो तुम? इस वक्त मैं पेयर 3 के बाहर हूँ। आगे खोलो, आगे खोलो। कोई है, मदद करो। ग्राजिएला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा लुइस। किसी पर भी नहीं। अलविदा। वो समझ गया है। जल्दी उसका पीछा करो। सर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और एक आदमी को घायल होते हुए देखा। सब ठीक है, सब काफी ठीक है, घबरा आपको गई थी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आ गए हैं, ओके? हम लोग सब संभाल लेंगे, ओके? चलिए। Hey,
DSG एक्शन डिवीजन, मैं इस औरत को अपनी कस्टडी में ले रही हूँ। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम बेशक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से बात कर सकते हो। चलो बाहर निकलो अभी, चलो चलो बाहर निकलो। ये DGSE हेडक्वार्टर तो नहीं लग रहा है। ये एक सेफ हाउस है, पर मैं यहाँ सेफ फील नहीं कर रही हूँ। तुम्हें फ्रेश होना है? मेरे पास एक टी-शर्ट है। ड्रिंक? नहीं, मैं अपने घर में कॉल करना चाहती नो हूँ। वेट, हम नहीं जानते इसमें कितने लोग हैं। तुम्हारी एजेंसी के कितने लोग उनके साथ हैं? मुझे एजेंसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मेरे बच्चे, मेरी जान, कैसे हो तुम? हेलो मम्मी। फोन को स्पीकर पर डालो। आप कहाँ हो? मैंने बताया था ना कि मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मेक्सिको आई हूँ। तुम्हारा भाई कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, सो रहा है अभी। मम्मी, आप मेरे लिए वहाँ से डुआलिंग्स लाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं लाऊंगी। तुम्हारी फेवरेट कैंडी मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। मेरा दिल कह रहा है मैं तुम्हें जोर से हक कर लूं। मम्मी, आप परेशान क्यों हैं? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। जल्दी अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ध्यान रखना अपना। ड्राइव के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। मुझसे अपने बच्चों की तरह बात मत करो, ठीक है? मैं भी एक एजेंट हूँ तुम्हारी ही तरह। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। एजेंट से बात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था। जो तुम्हारे साथ है उनका क्या? उनको एनालाइज नहीं किया तुमने? मैं बस वही कर रही थी जो मेरी एजेंसी ने मुझे करने को कहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये पता था कि वो लोग मुझे ही मारने की कोशिश करेंगे? 10 सेकंड है, अपनी गन्स नीचे करो फटाफट। ये तुम्हारी नई पार्टनर है? को तुम मार चुकी हो। क्या बकवास है तुम ये? उस कोलंबियन के साथ थी ना? तुम अमेरिकन्स कितने बेवकूफ होते हो सच में। ये उसके साथ नहीं है। अपनी गन्स नीचे करो तुम दोनों। सुन लो इसकी बात तुम। फिर तुम उसकी बात मानो। 8 7 हम सबका मकसद एक ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 प्लीज 5 4 3 2 1 कम ऑन, चलाओ गोली, ट्रिगर दबाओ, मार डालो एक दूसरे को। देखो, मुझे भी गुस्सा आता है। जरूरी ये है कि हम एक साथ मिलकर काम करें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। हम सभी का मिशन एक ही पागल हो गई हो है। क्या? मत भूलो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारा दुश्मन एक ही है। मेरी तुम लोगों को सलाह है कि कम से कम तब तक के लिए अपनी गन्स नीचे कर लो जब तक कि ये मामला सुलझ ना जाए। कौन हो तुम? खदीजा, MI6। मेरी इनसे मिलिए, ये मेज है। मेरा नाम कैसे जानती? हम जासूस हैं बेवकूफ। और मैं साइबर इंटेलिजेंस से हूँ। ग्राजियाला, यही तुम्हारा नाम है ना, राइट? देखो, वहां जो तुम्हारे साथ हुआ, ये हमें अफसोस है। ड्राइव के बारे में कोई जानकारी है? इसे कुछ भी नहीं पता उस बारे में। वेल, मैरी, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। क्या? लुइस ने उस पर एक ट्रैकर लगा दिया था। वो उसके सेलफोन से लिंक्ड है। ए, स्लो। तुमने इस बारे में मुझसे पहले कुछ क्यों नहीं कहा? मैं उस वक्त तुम पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब कर पा रही हो? बिल्कुल नहीं, पर अब कोई रास्ता भी नहीं है। मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। ये इनक्रिप्टेड है। नहीं नहीं, ये काम करता है। तुम्हारा फिंगरप्रिंट इसमें काम करेगा, इसीलिए मुझसे नहीं खुल रहा था। ड्राइव की मूवमेंट दिख रही है, साउथ ईस्ट की तरफ, अटलांटिक के ऊपर से मिडिल ईस्ट, साउथ की तरफ, अफ्रीका। देखने दो, फ्लाइट प्लान्स, मोरक्को। चलो लेट्स गो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, मुझे अब घर जाना है। पर हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में तो तुम्हें इससे पहले सोचना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, मेरी फैमिली है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ और इस सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो ग्रेसियला, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें भी नहीं होगा कि तुम अपने बच्चे को ये बताओ कि वो कल का दिन नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो डिवाइस उन गलत लोगों के हाथों में पड़ गया और ऐसा हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सॉरी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की वो अभी तुम्हारे पीछे हो। तुम घर जाओ और वो भी वहां पहुंच जाएं। ग्रेसियला, हमें तुम्हारी जरूरत है और अगर सच कहूं तो तुम्हें हमारी। ओके, मैं एक बार अपने घर फोन करना चाहती हूँ और मुझे एक नई शर्ट भी चाहिए होगी। ये लो और ये तुम लो। नहीं, मैं अभी वापस नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा सा वक्त और लग जाएगा जान। तुम्हें कोई कॉल नहीं करनी? तुमने ही उसे मार दिया उस दिन कैफे के बाहर। हाँ, यही फितरत है पार्टनर्स की।
मारे जाते हैं वो, या फिर तुम्हें मार देते हैं। इसे धमकी समझूं? हाँ, तुम्हारी मर्जी। हाँ मैं सेफ हूँ। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तुम्हारे बच्चे हैं क्या? नहीं। उनसे झूठ नहीं बोला जाता। चप्पे चप्पे पर सैटेलाइट और सर्विलांस की नजर है। ड्राइव पर नजर है हमारी। वो अकेला ही है और कोई भी उसे फॉलो नहीं कर रहा। मैं देखती हूँ। उसके पास हथियार है और कभी भी गोली चला सकता है। मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। बस फोन को संभालो, बाकी का मैं संभालती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड, सिर्फ बेवकूफ़ों को डर नहीं लगता। पैकेज नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, चौक की तरफ। उसे दोनों तरफ से घेरना होगा। वो ठीक तुम्हारे सामने है। एक मौका दिख रहा है, चांस ले सकती हो। वो किसी को ढूंढ रहा है शायद। प्लीज उसके पास से कोई गुजरा। प्लीज देखा? रुको जरा देखने दो। हमारे टारगेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबको फैलना होगा। तुम कुरियर को संभालो। उठो। वो नया आदमी मेरे सामने है, मैं उसके पीछे रहूंगी। प्लीज कोई नई बात? 1 मिनट चेक कर रही हूँ। उसने किसी को कुछ दिया तो नहीं? सारे एंगल्स लॉक्ड हैं। उसे मार। ये रहा, उसने किसी को कुछ दिया है। तुम्हारे वाले के पास ही ट्रेल है। चार्ज हो गया, उन्होंने उसे मारा। वो ड्राइव के पीछे जा रहे हैं, संभालना होगा उन्हें। टेक दिस। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। मुझे क्यों दे रही हो? अरे ले लो इसे, नहीं तो मर जाओगी तुम। लो। प्लीज वो कैसी बिल्डिंग है जिसमें वो गया है? वो एक हमाम है। बढ़िया, मैं उससे वहीं निपटूंगी, भीड़ भाड़ से दूर। किसी अंग्रेज औरत को भला वहाँ कौन घुसने देगा, और वो भी मर्दों के हमाम में। मैं वहीं आ रही हूँ। कितने का है ये? 100 का। शुक्रिया। तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगी। और तुम भी वहाँ नहीं जाओगी। पिछली बार जब तुम ऑपरेशन में अकेली गई थी, उस वक्त मैं एक एजेंट थी, मुझे सब याद है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत जल्द मिलेंगे। मेरी तो कभी मदद नहीं की खुदा ने। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। कल के लिए साबुन लाई हूँ। आप वहाँ पर रख दीजिए। शुक्रान। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से बाहर निकलो, 3 लोग और आ रहे हैं। आप वहाँ कहाँ जा रही हैं मोहतरमा? वहाँ औरतों का जाना मना है। आप कर क्या माफ रही हैं? कीजिएगा, वो मैं रास्ता भटक गई थी। उसने मार्केट में हमें पहचान लिया होगा। हमें
चकमा देने के लिए ही इस जगह का इस्तेमाल किया था। तुम लोगों की नज़र उस पैकेज वाले पर है? बिल्कुल, मगर सिर्फ हमारी नज़र नहीं है उस पर। एक गया, अब 3 बचे हैं। ये उस तक पहुंचे उससे पहले ये नहीं रुकना इस भीड़ होगा। में उसे कैसे ढूंढे? एक सेकंड। हेलो, हाँ कौन? हेलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, हेलो हेलो। देख रहे हो वो दोनों अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। जरूर वो क्लोज नेटवर्क पर है। जोर से बोलो। वो लोग हैं जो मेन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। आगे वाला भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एक हो गया। एक छत पर भी दिख रहा है, उस पर निशाना लगाओ और खत्म करो प्लीज। अगर हम लोग यहाँ से, हमें नहीं पता है वहाँ और लोग भी हैं कि नहीं। क्या हम लोग वहाँ नहीं जा सकते आस-पास जहाँ वो नजर सब आने चाहिए। बाहर जाने का रास्ता क्या है? आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन? अभी नहीं सुनना है। क्यों नहीं बोलो? तुम्हें सबकी नजर में क्यों आना है? दिमाग लगाओ। वो नीला वाला। हाँ, ये वाला। क्या कहते हैं इसका? नहीं, मेरा बहुत है। कहाँ नहीं? कौन ले गया आप? कहाँ ढूंढूं आप? देख लीजिए। साथ में एक और सब्जी मार्केट है। अभी तो मेरे पास। ये सिस्टम इस तरह का एल्गोरिदम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। नेक्स्ट जनरेशन 0 डे डेटा सेट, पैरेलल इन्फिनिटी बिट एन्क्रिप्शन सिस्टम। मेरा मतलब, तो इसका मतलब कमाल है। मैं रिपोर्ट करती हूँ। तुम्हारी एजेंसी ड्राइव का क्या करेगी? हाँ? क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें देना है और काम खत्म। हमारा एक स्टेशन रवात में है, यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएगा। तुम्हारा आदमी कितने नज़दीक है? कम ऑन, भरोसा करो। मुझे पूरा यकीन था तुम कर लोगे। थोड़ी मदद लेनी पड़ी। जॉइंट फोर्सेस एफर्ट। मैं बात करूंगा एजेंसी से। तुम लोगों ने एक बहुत ही मुश्किल काम को अंजाम दिया है। और मेरे खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन? वो अब नहीं चलेगी। बस अब हम लोग निकलेंगे। ये तुम्हारा पहला मिशन था, तुम जिंदा हो, ये एक अचीवमेंट है। Cheers. मुझे मेरा पहली बार का याद है। आर्मी से निकले साल ही हुआ था। मैं पाकिस्तान में थी, सर्विलेंस डिटेक्शन में थी रावलपिंडी में। मुझे लगा जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं घबरा गई। पता है ना वहाँ की सड़कें कैसी हैं, एकदम डार्क, कोई भी कहीं से आ जाता है। और एकदम अचानक से मैं इतनी तेज़ी से भागी कि मैं गाय में जा घुसी। मरते मरते बची। और गाय का क्या हुआ? उससे मेरे हाथों शहीद होने का मौका मिला। तुम्हारे साथ पहली बार क्या हुआ था? मत पूछो, बहुत तुम लोग सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। बताओ ना। ओके। मैं एक इंटेल ट्रेस कर रही थी फ़ोन पर, और मुझे पता चला कि वो कोई डिटेंशन साइट है अफ़गानिस्तान की। और ये बड़ा अजीब था क्योंकि वहाँ लोग फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। तो लेकिन वहाँ पर एक जेंटलमैन था जिसने उसे छुपा कर रखा था एक बहुत ही सिक्योर लोकेशन पर। जहाँ किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानती। मैं कह रही हूँ ना, यही सच है। भूल नहीं सकती मैं। नोकिया 8850, लॉन्ग एंड स्लिम। तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी भयंकर बदबू आती थी उस हैंडसेट से। तब से लेकर आज तक मैं बिना हैंड सैनिटाइजर के कहीं नहीं निकलती। मैं तो भूख ही मर गई। अब तुम बताओ ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बोलो भी, हमने तो बताया ना। नाम, उम्र, कहाँ पर? वॉल्टर। जर्मन था वो, और मैं 15 साल की थी। 15 साल की थी? मैं अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि मैंने अपने डैड को सुना रशियन में बातें करते हुए। मुझे नहीं पता था कि उन्हें रशियन आती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लोग कौन है। बस मुझे इतना पता था कि वो बुरे हैं।
वो अपने हाथ से खून साफ कर रहे थे और फर्श पर एक लाश पड़ी हुई थी। और तुमने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया? हाँ। तुमने कभी थेरेपी ली है? सोच रही थी। हाँ, तुम्हें फायदा होगा। हालांकि ये सिर्फ कहने वाली बात है, लेकिन जितना बुरा तुम्हारे साथ हुआ है उतना हम में से किसी के साथ भी नहीं हुआ। ट्रू। Cheers to that. नहीं, अभी एक और राउंड चलेगा, बल्कि 10 तुम्हारे नाम पर। थैंक्स। अपने वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। आवाज तेज करना। एयर टावर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। FAA इस बात का पता करने की कोशिश कर रहा है कि चूक कहां हुई। लिस्बन शहर को अचानक गंभीर पावर कट का सामना करना पड़ा। इस तरह के गतिरोधों से बचने के लिए प्रबंधन को अतिरिक्त व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों की माने तो आतंकी हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर 6 पैसेंजर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और इनमें से 2 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ट्रैक ऑफ कर दिया गया है। फोन उठाओ मार्क्स। यहाँ है। ढूंढो उसे, देखो कहाँ है वो। ग्रासी, दरवाजा बंद करो। ड्राइव नहीं है। बस अब तैयार हो जाओ। कौन है? क्यों? मेहमान आए हैं। वो पहुंच गए यहाँ। काशी पीछे हटो। हमने कुछ नहीं किया, ये पहले से मरे हुए थे। सुनो, अपनी बंदूकें नीचे करो वरना मैं फायर कर दूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो हमसे तब हुई थी जब सही वक्त पर तुमको जेल में नहीं डाला। मेरी बात सुनो ग्रेडी, तुम गलती कर रहे हो, बहुत पछताओगे। सुनो, नहीं। मार्क्स के हाथ में तुम्हारा केस था और अब वो मर चुके हैं और तुम इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ी हो जिन्होंने तुम्हारे टीममेट की जान ली है। सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। पर मैं क्यों करूंगी? मुझे क्या पता, होगी कोई वजह। पैसा, अरे यार। पावर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पुट योर गन्स डाउन। मेरे 4 और एजेंट्स बाहर खड़े हैं। मैंने गिने थे 6, पर बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता नहीं है कितने बड़े फंदे में तुमने अपनी गर्दन फंसा लिया है। पता है मुझे। चलो ग्राजिया, चलो यहाँ से। I'm sorry। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उनसे मिलना है। दोबारा फिर कभी उन्हें नहीं देख पाओगी अगर इस वक्त यहाँ से नहीं निकली तो। देखो, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं इन चीजों के लिए नहीं बनी हूँ। सुनो ग्रासी, 6 ऑफिसर्स और हैं जो ऊपर आ रहे हैं। दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तुम उनके सामने नहीं होना चाहोगी। तलाशी लो, ये बॉडी चेक करो। अरे ये जिंदा है। वो लोग निकल गए, यहाँ कोई नहीं है। मार्क्स की हत्या से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। सियाई को ड्राइव देने के बाद पता नहीं क्या हुआ। हमें यहाँ से निकलना है जूनस। आखिर वो ड्राइव तुमने अमेरिकन्स को क्यों दिया? वो लोग हमारे सबसे नजदीक थे, वो उसी इलाके में थे।
हमारे? तुम्हें लोगों पर कब से भरोसा होने लगा? मैरी, हाँ, मुझे सारी बात बताओ। कुछ भी मत छुपाना मुझसे। अगर मेरी मदद चाहिए तो शुरू से बताओ। आप कहाँ हैं अभी? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कहाँ हो और वहां कैसे पहुंची और अब वहां से कैसे निकलोगी। 40 सेकंड्स 40 सेकंड्स लगने हैं किसी भी कॉल को आसानी से ट्रेस करने में। आप ही ने सिखाया था मुझे। या तो तुमने बहुत अच्छा सीखा या फिर कुछ भी नहीं सीखा। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं जाकर अपने दुश्मनों के साथ मिल जाऊंगी? कहिए। ऐसा तो मुझे तुम्हारे फादर के लिए भी नहीं लगा था। मुझ में और उनमें फर्क है, और आप और मुझ में भी फर्क आ गया। गुड बाय जोनस। हे, हम निकल सकते हैं। चलो अब चलते हैं। रेडी? तो क्या बात हुई तुम्हारे बॉस से? यही कि वो बाकी जैसा है। हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम हो? नहीं। तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे हटेंगे। बैठ जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, किसी से भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। मैं कैसे भी नहीं मानने वाला। ठीक है, तुम कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन एक बात तो है कि तुम्हारे पीछे कोई है जिस वजह से आज तुम जिंदा हो। वैसे 2 तरीके हैं सच बुलवाने के, लेकिन नतीजा एक ही आएगा। हमें जो जानना है वो जान लेंगे। हम आसान तरीका इस्तेमाल करें या फिर मुश्किल वाला, ये तुम तय करो। हमें पता है तुम्हारा सिर्फ एक उसूल है, वो है पैसा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं तुम्हें अच्छे से पता है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या होगा। तो बस हम हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऊपर वाला मुझे बचाएगा। अच्छा, तो बेगुनाहों के कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? जो इंसान किसी बेगुनाह की जान लेता है वो दोज़ख की आग में जलता है दुनिया के आखिरी दिनों तक। जो पैकेज तुम डिलीवर करने जा रहे थे वो बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग मर जाएंगे अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो अब बताओ, बेगुनाह लोग, तुम क्या जानते हो उनके बारे में? ये मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, बहुत सुन ली कहानियां। लानत है तुम पर, तुमने मुझ पर गोली क्यों चला दी? अभी तुम बात जहाँ गोली लगी है ना वहाँ से इतना खून बहेगा कि 2 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज। अगर हम ये कपड़ा बांध देंगे इस पर तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं बांधेंगे मर जाओगे तुम। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये सब नहीं देखना है मुझे बचा लो प्लीज। बेहोशी जा रही है क्या तुम्हें? जान मत गवाओ। मुझे मारा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सही कहा तुमने, पर तुम्हारे जिंदा रहने से भी हमें कुछ भी नहीं मिलना, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तुम इसके लिए मरना चाहते हो? हल्की रोशनी सी दिख रही होगी ना। अब बस बेहोश होने ही वाले हो तुम थोड़ी देर में। ठीक है मैं बताता हूँ। एक ऑक्शन होने वाला है सिर्फ 2 दिनों में। ऑक्शन किस बात का जब वो पहले से उनके पास है? वो प्लेन्स, वो ब्लैकआउट, वो सिर्फ एक एड था। एडवर्टाइजमेंट। हाँ भाई, ये दिखाने के लिए कि उससे क्या हो सकता है। अब हर किसी को वो चाहिए। कहाँ हो रहा है ऑक्शन? शंघाई लीना ऑक्शन हाउस। प्लीज प्लीज मेरी ब्लीडिंग को रोको प्लीज। ये पहले भी बता सकते थे। तुम मुझे बता रहे हो कि वो पैकेज तुम्हारे हाथ से निकल गया इतने लोगों की फौज के बावजूद, और वो 2-4 औरतें तुम पर भारी पड़ गईं। हद है। मैंने सौदे की बात कर ली है, निकाय से लेकर वॉल स्ट्रीट तक। मुझे चाहिए उनकी लाश और साथ ही वो ड्राइव भी, वरना याद रखना अगला ऑर्डर लेने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। नींद नहीं आ रही? काम का प्रेशर है। काम ही ऐसा है हम लोगों का। चॉइस हमारी है। हाँ, ये सही कहा। थोड़ा आराम कर लो, बहुत काम है हमें।
ये काम जरा अलग किस्म का है। अच्छा सुनो, जब बच्चे खेलने तो उनके हाथ धुलवा देना प्लीज, और उन्हें टाइम पर होमवर्क करवा देना। नहीं पता नहीं, आई लव यू सो मच, सच में। क्या कहा तुमने उससे? यही कि थोड़ा और वक्त लगेगा। और उसने क्या कहा? वो ठीक से सो नहीं पा रहा है मेरे बगैर। सच्चा प्यार, हाँ? यही नॉर्मल जिंदगी है मीस। जेम्स बॉन्ड की जिंदगी क्या असली नहीं है? इनमें जेम्स बॉन्ड हमेशा अकेला रह जाता है। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। ओके, तो अब प्लान सुन लिया जाए। जिस जगह ऑक्शन होने वाला है वहाँ टाइट सिक्योरिटी होगी और अंदर जाने का रास्ता सामने की तरफ से होगा। वहाँ एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर एंटर करने का तरीका हमें ढूंढना है। एक बार हम वहाँ घुस गए तो उसके बाद मैं कैमरा, पावर, सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर तुम लोगों के लिए रास्ता साफ करती जाऊंगी। तुम लोगों के कैमरास ज्वेलरी में होंगे, कम्युनिकेशन ईयरिंग्स में, और हम पूरा टाइम टच में रहेंगे। हम फ्रंट डोर से अंदर कैसे जाएंगे? हमारा नाम गेस्ट लिस्ट में होगा। ये पूरी तरह से कानूनी ऑक्शन होगा एंशिएंट आर्ट और आर्टिफैक्ट्स का, लेकिन इन सब की आड़ में वो तमाम गैर कानूनी चीजें बेची जाएंगी जो डार्क नेट पर अवेलेबल होती है, खामोशी से कुछ खास लोगों को। और यहीं पर उस ड्राइव के लिए बोली लगाई जाएगी, और ड्राइव उन्हीं में से किसी चीज में छिपाई गई होगी। किस चीज में? अभी ये नहीं मालूम, तो हमें इस मामले में अपना दिमाग लगाना होगा। हो सकता है कि इस चीज का पता करने के लिए हमें नए दोस्त भी बनाना है। मेहमानों में आधे तो CIA के मोस्ट वांटेड हैं। ऑक्शन जैसे ही शुरू होने वाला होगा मैं सबका ध्यान भटकाऊंगी। तुम लोग मौके का फायदा उठाओ। सफेद बालों वाला उन दो मूर्तियों के बीच में। इसकी हरकतें शक पैदा करती हैं। इसके ऊपर नजर रखनी होगी हमें। मैं इस बूढ़े को संभालती हूँ। तुम बूढ़ों को भी संभालती हो? सीखा है। ओह, तुमने मेरी फेवरेट ड्रेस खराब कर दी। अगर ये तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है तो तुम्हारा स्टाइल बहुत खराब है। ओह नो, नो, आई एम सो सॉरी। क्या पहना दिया है तुम लोगों ने मुझे? चुप रहा है बुरी तरह से। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेली? थैंक यू बोलो, फ्लर्ट करो। थैंक यू। मैं फ्लर्ट नहीं करने वाली। जवाब नहीं दिया आपने? देखो, इसका नाम प्यून खासनूफ है। चेचन्या का रब बदिया है। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ इसमें। मत सोचो कि तुम फ्लर्ट कर रही हो, सोचो कि तुम इसका इलाज कर रही हो। वो एक मरीज है और तुम उसकी थेरेपिस्ट हो बस। आप यहाँ कैसे? क्या आप आर्ट के शौकीन हैं? शौकीन तो मैं बहुत चीजों का हूँ। ये हो गया। आपका सूट वाकई बहुत नाइस है। ये हो गया। मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। मुझे लग रहा है वहाँ कुछ है। 3 पेजेस के बाद कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, उस पेज पर 5 आइटम्स दिख रहे हैं ग्राची। पेंटिंग, मिरर, डैगर, ड्रैगन्स हेड और वास। आपको क्या अच्छा लगता है? पेंटिंग्स बोरिंग होती हैं, उनमें कोई सरप्राइज नहीं होता। सरप्राइजेस ही तो चाहिए मुझे। एंशिएंट वेपन्स? नहीं, आप तो मुझे नए जमाने के लगते हैं। और मैं जानती हूँ आपके पास वेपन्स की कमी नहीं होगी। अपना नाम नहीं बताया तुमने। आपको सरप्राइजेस पसंद है ना? मतलब आपको एंटीक मिरर में भी कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसमें जो दिखता है वो तो पहले से पता होता है। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो रही हैं, उसे मिरर में नहीं तुम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। खेलना अच्छा लगता है मुझे। हाँ,
खेलना आपको अच्छा लगता है, पर अभी तो शुरुआत है। मुझे अभी नहीं पता आप यहाँ किस लिए आए हैं। A dragon's head, a symbol of power. हो सकता है। फिर मुलाकात होगी। रुको, कहाँ जा रही हो? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो बीच में है। बस सभी लोग तैयार हो जाओ, ऑक्शन शुरू होने वाली है। मैं वापस आ रही हूँ। हाय। तुम जिंदा हो? Bloody hell. तुम्हें देखकर अच्छा लगा मिस। इधर आओ। Oh my God, ये सब क्या हो रहा है? हाय खदीजा। मुझे कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए। ये सब क्या है? तुम यहाँ पर कैसे? मिस, एजेंसी ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अब चीजें बदल गई हैं। वेलकम, आप सबका स्वागत है। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। इस ऑक्शन में आप सभी मेरे मेहमान हैं। यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है होस्ट की। अपनी जगहों पर बैठ जाइए, हम शुरू करने वाले हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस ऑक्शन की शुरुआत हम इस 3rd सेंचुरी की चाइनीज पेंटिंग से कर रहे हैं। इसकी शुरुआती कीमत हमने लगाई है $8,000। हम पोजीशन पर हैं। शुरू करते हैं 8,000, मिस का 8,002। मैं नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें पता चल गया है, मुझे कोई हैक कर रहा है। मुझे यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाना होगा। 15 सेकंड दो मुझे। 17,800, 19,000। जैसे वो लोग उस चीज को सामने लाएंगे हमें कुछ करना होगा। नहीं, उसने हमें रुकने को कहा है। वो लाइट्स ऑफ नहीं कर पाएगी। तुम उन खूनियों के साथ क्या कर रहे हो? उन्हें खूनी मत कहो। CIA ने क्या कईयों की जान नहीं ली? हाँ, देशों में तख्ता पलट नहीं कराया? क्या उसने कोई जंग नहीं कराई? तुम भी तो अब अकेली हो, है ना? बिना मकसद के बस भागे जा रही हो। कैसा फील करती हो? बताओ ना। आजाद होने पर कैसा फील होता है? हमारा अगला आइटम 13वीं सदी का एक वास है जिसका ताल्लुक है युवान डायनेस्टी से। इसकी शुरुआती कीमत हमने लगाई है $1,000। 100,000, 100,020, 130,000, 130, 140। बात करो मुझसे, क्या ये हो पाएगा? कैमरास कंट्रोल में है लेकिन लाइट्स कंट्रोल से बाहर है। लगता है रियल ऑक्शन शुरू हो चुका है। मेरे लिए सबसे मुश्किल ये था कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। वाह, क्या बात कही तुमने। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे शीशे में। अगर मैं नहीं चाहता तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाती। जैसे तुमने पेरिस में मुझे नहीं देखना चाहा, जहाँ मैं सोचूं तुम मर गए हो। कोई तुम पर शक ना करे, वो मैंने तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? हाँ हाँ, बिना ये सोचे कि मुझ पर क्या गुजरेगी। क्या हालत थी तुम्हारी? हाँ, बहुत बुरी। ये रिंग अब भी तुम्हारी उंगली में है। बोली 100 मिलियन से ऊपर चली गई है। तुम क्या सोच रही हो मिस? चलो मेरे साथ। मुझे ये वापस चाहिए। हमेशा की तरह तुम जिद्दी हो। ओके, पूरी इज्जत से इसे यहीं पर रखो। इसकी खूबसूरती पर मत जाना। सर से पांव तक इसमें सिर्फ बारूद भरा है। $300,000। कोई और बोली लगाएगा? 350,000। कोई और है जो इससे ऊपर जाए? प्लीज बोली लगाइए।
अब ये कौन है? कोई और गोली लगाना चाहे कोई? मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। 500,000। वाह क्या बात है। 500,000 की गोली लग चुकी ये है। हाथ से निकल जाएगा, कुछ करना होगा। अगर वो ड्राइव वाकई इस वाज में है तो मैं उससे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टैग कर सकती हूँ। तुम लोगों को उसके पास जाना होगा। पहले हम उसे टैग करेंगे, उसके बाद आगे का एक्शन। क्या इसके आगे? 1 मिलियन। 1 मिलियन US डॉलर्स की गोली लग गई है। इसने 300 मिलियन की ऑनलाइन बोली लगाई है। जानती हूँ उसके करीब कैसे जाना है। आखिरी मौका दोस्तों, गोली लगाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसके लिए आए थे वो मिला। गोली लगाने का आखिरी मौका। हाँ अब मिल गया। 1 मिलियन और है कोई? वो $500 मिलियन तक पहुंच गया है। आखिरी मौका। सबकी नजर में है। और करीब जाओ ब्रैडसी। 1 मिलियन 1। कहीं और चले। 1 मिलियन 2। 1 मिलियन 3। एंड सो मिल गया। सबसे ऊंची बोली लगाने का शुक्रिया। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली ये मेरे साथ आई है। थैंक यू। सॉरी। पैकेज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बालकनी में हूँ। ऑक्शन साइट के साउथ ईस्ट में पहला हॉल। मेरी मुझसे यहीं मिलो। वैसे तुम बाहर मिलो। जरा मेरे दोस्तों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। बहुत पैसा खर्च किया है इन्होंने इस खिलौने के लिए, तो देखें ये उस लायक है या नहीं। 2 हॉल के बाद एक ऑफिस है। पैकेज वहीं पर है। सिक्योरिटी भाया की अपनी टीम है। सेलर की पूरी आर्मी। और हमारे पास क्या है? ये मत कहना एक दूसरे का कंधा। हैसेटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तुम इस काम में माहिर हो। देखो इससे क्या कर सकती हो। यहाँ से जाने से पहले आपको पूरी रकम देनी होगी। हाँ जरूर। नॉर्थ वेस्ट हॉल्स की तरफ सिक्योरिटी भेजो। पूरे एरिया को सील कर दो। कह रहे हैं कि वहां पर हमला हुआ है। पुलिस पहुंचने वाली है। मैं चलता हूँ। रुक जाओ, हथियार नीचे करो। बैठ जाओ, नीचे करो हथियार, नीचे करो। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम्हें घेर लिया गया है। भागने का कोई तरीका नहीं है। नीचे करो, हथियार नीचे फेंक दो। हमारी बात मानो। नीचे करो। गोली मत चलाना। अपनी गन्स नीचे रखो। सुना नहीं तुमने? जाने दो इन दोनों को। तुम जा सकती हो। जाओ जाओ।
प्लीज देखिए। ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। चलाओ गोली, और फिर कई गोलियां इस भीड़ पर चलेंगी। हिम्मत नहीं हो रही है ना? क्या हो गया तुम्हें? सुनो, अंदर आओ, मेरे साथ चलो। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। पर हम जा कर रहे हैं। और तुम कौन हो? मेरा नाम है लिन मे शेंग। मैं मिनिस्ट्री के लिए काम करती हूँ। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या किसी को चाय चाहिए? हमारे यहाँ बेहतरीन हर्बल टी मिलती है। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हमें उम्मीद थी कि CIA पेरिस में ही इस ड्राइव को हासिल कर लेगा। जब ऐसा नहीं हो सका तो किसी गलत हाथ में जाने से पहले इसे हासिल करना हमारी मजबूरी हो गई। डैड, मेरे डैड ने अपने बॉसेस को कन्विंस किया कि आज का ऑक्शन एक अच्छा मौका हो सकता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस तरह का मौका? मुझे यकीन है कि तुम्हारी इससे मुलाकात हुई होगी। अगर ये मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोडक्शन को रोक सका तो इसकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। रजा मैगदाश दुबई का फ्रीलांसर है और पैसों के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में फसाद करा सकता है ये, और इसका बिजनेस ईरानियों से चलता है। ये जेंटलमैन है एक इंटरनेशनल मर्सिनरी और सेंट्रल अफ्रीका का एक्सपर्ट भी है। ऐसे कई खतरनाक लोग इस दुनिया में हैं। हमारे पास यही मौका था उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो ये सारा का सारा ढोंग इन मछलियों को चारा डालने के लिए था। और चारे के तौर पर इस ड्राइव का इस्तेमाल किया गया ये देखने के लिए कि कौन बड़ा बदमाश है। हमने उन्हें कुछ नहीं बेचा। वो ड्राइव यहीं मौजूद है। जरा दिखाइए इन्हें। इसके लिए तुमने मार्क्स की तुमने तबाह किए पावर ग्रिड्स और प्लेन्स? नहीं, वो मार्क्स था। वो निक के साथ मिला हुआ था। और तुम अगर अपने दम पर कुछ करना चाहती हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? मैं जानता था तुम कर लोगे। उसके कुछ और करने से पहले मैंने उसे मार दिया। वो लोग इस आदमी के लिए काम कर रहे थे, एलाइजा क्लार्क। इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स को ये फाइनेंस करता है। अब ये ड्राइव भी सेफ है और ये दुनिया भी। तुम्हारा इससे पीछा छूटने वाला है बहुत जल्द। मैंने कहा था मैं ले आऊंगा। हाँ, कहा तो था। तो मेरा हिस्सा कब मिलेगा? ऑफ कोर्स, तुम्हारा हिस्सा। हमने तय किया था। मैं ड्राइव ले आया हूं। नहीं, वो नहीं लाए तुम लाए हो एक खिलौना, $500 मिलियन का एक पेपर वेट। उन्होंने बदल दिया होगा। तुम्हारा अंदाजा सही है। हे, इट्स मी। सुनो, सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पहली फ्लाइट से वापस आ रही हूँ।
जितनी जल्दी ये फ़ोन रखूंगी उतनी जल्दी तैयारी करूंगी और यहाँ से निकल सकूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती हूँ। रियली? हे हनी, I'll see you soon. See you soon, my sweetheart. हेलो मम्मी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? और तुमने ये क्या पहना हुआ है? पापा ने पहनाया। तुम्हें एक राज की बात बताऊं बेटा, मम्मा जल्दी घर वापस आ रही है। हम भी तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बहुत मिस किया हम लोगों ने तुम्हें। तुम सपना देख रही थी, कोई बहुत ही बुरा सपना। ये सोच रही थी ना, चीज़ों को पहचानने में गलती कैसे हो गई तुमसे। जब हम एक झूठ को जी रहे होते हैं तो सच और झूठ के बीच का फर्क मिट जाता है। पता नहीं कैसे हुआ, खुद पर मेरा पूरा कंट्रोल था। अपना ख्याल रखती थी क्योंकि बस मैं थी। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। और मैं बहुत बहुत खुश थी अपनी उस लाइफ से। तुम्हें धोखा नहीं मिलना चाहिए था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है। अच्छा फील होगा तुम्हें। थैंक यू। कुछ मदद करूं? मैं वो चाय ढूंढ रही थी, चेहरा अचानक खिंचने लगा है। चाइनीज हर्ब्स, इनकी बहुत सारी खूबियां हैं। इसका इस्तेमाल सबसे आखिर में होता है। तुम्हारा दर्द इस दूसरी वाली से कम हो जाएगा। तुमने उन्हें दिया क्या? ड्राइव तुम्हारे पास है तो उन्हें क्या दिया? मिलती जुलती सी कोई चीज थी। इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं था। यही तो हमारा काम है ना? हम खतरों से खेलते हैं ताकि दूसरे महफूज रहें। हम लोग अलग दिखते हैं, लैंग्वेज अलग है, मगर हमारा काम एक है। थैंक यू। खूबसूरत दिखने वाली चीजें भी कितनी खतरनाक हो सकती हैं। जिस तरह से इस ड्राइव की कोडिंग की गई है, ये अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। यहाँ से भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, चलो जल्दी पकड़ो। यहाँ से भागने नहीं चाहिए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो ऊपर सब शांत रहेंगे। ओह, तो यहाँ तफरी चल रही है। आराम से। अपना दिमाग चलाना बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। वो ड्राइव कहां पर है? तुम्हारी वजह से मुझे अपने बॉस से मार खानी पड़ी। ये तो तुम समझ ही सकती होगी कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा।
इन्हें वहां खड़ा कर दो। चल। दिखाओ इन्हें। नहीं, मेरी फैमिली नहीं, मेरे बच्चे नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। नहीं। वो सारे लोग जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, तुम्हारे अलावा में, क्योंकि इन दोस्तों के सिवा तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। हम जानते कि तुम गुस्से में हो, पर हम बात कर एक सकते। बार फिर पूछ रहा हूं, कहां है वो ड्राइव? ड्राइव कहां है? बता दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। शूट हिम। कहां है ड्राइव? रुको। ड्राइव कहां पर है? उनका इससे कोई लेना देना नहीं। मार दो। रुको, रुको। ड्राइव कहां है? मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं, कुछ करो तुम ना। लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? जिस आदमी के साथ मैंने सौदा किया है वो इतना खतरनाक है कि वो Please, हर उस कुछ आदमी करो की जान ना। ले लेगा जिसके पास दे उसकी दो, कोई चीज हो। दे अगर दो, मुझे ड्राइव नहीं मिली तो इस औरत का पूरा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने उजड़ रुक जाएगा। जाओ, रुक जाओ निक। हम तुम्हें दे देंगे, ओके? मैं खड़ी हो सकती हूँ? नहीं नहीं, वहीं बैठी रहो। कहाँ है ड्राइव? थैंक यू। अब तुम खड़ी हो सकती हो। तुम मेरे साथ चलोगी ताकि मैं इसे चेक कर सकूं। इसकी फैमिली को छोड़ दो। प्लीज प्लीज उन्हें छोड़, प्लीज। छोड़ दो उन सबको। काम हो चुका है। बच्चे, वो मेरे बच्चों को कुछ ना करे। So sorry. उसको जरा ऑफ कर दो प्लीज। मिस, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक मिनट रुको। उसके चश्मे में वो हमें कुछ इशारा दे रही। सही कहा। बीच तुम क्या कर रही हो? अपना काम। अभी नहीं, तुम इस हालत में नहीं हो। तुम्हें अभी घर जाना चाहिए डीजा। हट जाओ मेरे रास्ते से। डीजा घर जाओ। ओम, क्या तुम सब ठीक हो? देखो तुम दोनों बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं रुको, ओके? तुम लोग वहां से कहीं मत जाना। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। ओह बेटा, मेरे बच्चे, मैं वादा करती हूँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके मामा तुम्हारे पास आएगी, ओके? पापा जैसा कहते हैं वैसा करो। नानजिंग रोड यहाँ से 6 मील पश्चिम में है। देखो, ये एक होटल है। ये रहा स्वीट 3004। इसके ऊपर या नीचे वाले कमरे से हम इस तक पहुंच सकते हैं।
और अगर वो खाली ना हुए तो खाली कर लेंगे। कुछ मिला है मुझे। बढ़िया। और कितना टाइम लगेगा इसमें? इसके एन्क्रिप्शन में मल्टीपल फेल सेफ्स होते हैं, इसमें टाइम लगता है। जो तुम्हारे पास नहीं है। I'm sorry कि तुम यहाँ हो। सब मेरी गलती है। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, वो है। उसके लिए तुम शर्मिंदा मत हो मेस। हमेशा हम यही करते हैं ना। हमें लगता है सारी गलती हमारी है। तुम किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुमने बस गलत आदमी पर यकीन किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थेरेपिस्ट ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त थेरेपिस्ट नहीं हूं। चार गार्ड्स मेन रूम में हैं, 6 बाहर सड़क पर हैं। 5 मिनट में ये बम तैयार हो जाएगा। मेस, तुम्हारा क्या सीन है? थोड़ा वक्त और लगेगा, मुझे सही एंगल नहीं मिल रहा। उसका डिस्क्रिप्शन लगभग खत्म हो चुका है, बस 5% बचा है। लगता है नहीं हो पाएगा मेस। ओके। क्या कर रही हो तुम? एलिवेटर से जाऊंगी। एलिवेटर तो दूसरी तरफ है। ऐसा मत करो मेस। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। थोड़ा टाइम और चाहिए मुझे। यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। वो लोग उसे बाहर ले जा रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तार बिछाने के लिए मुझे और टाइम चाहिए थोड़ा सा। हमारे पास नहीं है।
प्लीज। सॉरी। निकल ना पाए। सॉरी, मुझे यहीं उतरना है। थैंक यू। क्यों नहीं आई तुम? मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। शाबाश, कमाल का निशाना था ग्रेसी। हथियार फेंक दो, अपने हाथ पीछे कर लो। और जल्दी से नीचे बैठ जाओ। बैठो, घुटनों के बल। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, समझ रहे हो? मैं हथियार अपने कब्जे में लेता हूँ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हम सरेंडर कर रहे हैं। पूरे रूम को कवर कर लो। मुझे फोन कॉल करना है। इसकी तो सांसें चल रही हैं। चलो इसे हॉस्पिटल पहुंचा दें। सब्र रखो मेरे दोस्त, ऊपर वाले काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत गर्मी है, मेरा सिर फटने वाला है। अब मैं क्या करूं दोस्त? तुमने मुझे मरवाना क्यों चाहा? कदमों के निशान नहीं छोड़ता मैं। मगर इस बार तुमने छोड़ा। मेरे 10 लोग बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े थे
अब सिर्फ तुम हो और मैं हूं। उन 2-4 लड़कियों से हार गए तुम। जब मौका था तो मारा क्यों नहीं उन्हें? वो भी जाएंगी, अभी तुम्हारी बारी है। सिर्फ एक वजह दो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वजहें तो हजारों हैं, अगर तुम मेरे लिए काम करते रहो तो। बेकार वजह। बॉस, ये रहा मिशन ब्रीफ। 3 घंटे में हमारी एक मीटिंग है। मेस और उसके दोस्तों का कुछ पता चला? हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी ना कभी तो हाथ आ ही जाएंगे। मतलब आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। तुम मेस को नहीं जानते। नाइस प्लेस। मैं जानता था तुम एक दिन जरूर आओगी। अगर ऐसा लगता था तुम्हें तो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम पर कुछ पैसे खर्च करने चाहिए थे तुम्हें। तुम्हें लगता था मैं नहीं चाहता तुम यहां हो? कुछ पियोगी? आइस? तुम्हें पता है मैं कभी आइस नहीं लेती। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम सलाखों के पीछे क्यों नहीं हो, बल्कि तुम्हें एजेंसी ने प्रमोट कैसे कर दिया? इसमें अजीब सा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, एक हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की डील तुम करवा रहे थे, मैंने ये चेक किया था। अगर तुम्हें लगता है कि मार्क्स और मुझ में ही अकल थी तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किन के लिए काम करती हो। तभी मैं आज तक भागती फिर रही हूँ। तुमने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है मिस, अपने उन दोस्तों के साथ। ऊपर के लोग इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि हमसे ज्यादा फायदेमंद उनके लिए तुम थे। हे निक, वो कहानी तुम्हें याद है जो हमें ट्रेनिंग में सुनाई गई थी? वॉशिंगटन की फीमेल स्पाई, रेवोल्यूशन के दौरान एजेंट 355 उसका नाम था। क्योंकि वो उसका नाम नहीं जानते थे। किसी को तो पता ही था, बस उसे वो दुनिया से छुपाना चाहते थे। तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं प्रमोट हो गया हूं और तुम भाग रही हो। ये सही नहीं है ना? ये दुनिया ऐसे ही चलती है मिस। दुनिया बदल रही है। ठीक हो तुम? हाँ। बस मुझे अचानक से भूख लग रही है। हाँ। पूरे दिन इंसानियत का गला घोंटते रहते हो तुम। थकान तो तुम्हें भी जरूर होती होगी। वाओ, सबके सब साथ आए हैं। सॉरी मैंने तुम पर गोली चलाई। इट्स ओके, मैं जिंदा बच गई, पर क्या तुम बच पाओगे? क्या था ये? एंशिएंट चाइनीज पॉइजन। कहते हैं इसे सांप, बिच्छू और कन खजूरे के जहर से बनाते हैं, जिन्हें एक जार में बंद करके रखा जाता है लड़ने के लिए। तुम्हारे हिसाब से ये दुनिया भी ऐसी है ना निक? ये आइस में था। हाँ। सुना था हमें ढूंढ रहे थे तो हम आ गए। सोचा कि पहले की तरह तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। जो भी तुमने सिखाया उसके लिए शुक्रिया। किसी लड़की की जिंदगी में ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है। यहां से मैं संभाल लूंगी। मुझे मारने से कुछ नहीं बदलने वाला। पता है, इसलिए तुम्हें मारा नहीं निक। काश कि तुम्हें मार पाती,
इस दुनिया के दूसरे छोर पर बनी जेल में तुम्हें बंद किया जाएगा, जहां तुम्हारी बाकी की जिंदगी कटेगी। सिर्फ तुम्हारे पास ही कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, और मैं भी इस दुनिया में अकेली नहीं हूं। मिस, चलती हूँ निक। सही कह रहा था वो। हमारी एजेंसीज करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। उन्हें देखो जरा, कितने खुश लग रहे हैं, कितनी सेफ जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सब इनसे छिनने वाला था। ये भी नहीं जान पाएंगे कि उन्हें किसने बचाया। हमारा कोई वजूद नहीं है, हम कभी थे ही नहीं। गुड बाय। फिर मिलेंगे दोस्तों। गुड लक। मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ, मैं भी करूंगी। उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। कुछ पीने का मन है? नहीं, मन नहीं है। मेरा भी। तो मैं ओह हाँ। ओके। हे मेरी, बाय। अभी कहाँ बाय, जल्दी मिलेंगे। Voices scatter, listen up.